उच्चायुक्त फिजी माननीय जगन्नाथ स्वामी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। उच्चायुक्त साइप्रस इवागोरस वराई नाइडेस, आपका अभिनंदन। सुश्री वानेसा एड्रियानो, कल्चरल हेड मैक्सिको। श्रीमान अशोक विश्वास जी, भूजल बोर्ड भारत सरकार। MPCST के निदेशक माननीय डॉक्टर अनिल कोठारी जी। वीर भारत न्यासी सचिव श्रीमान श्रीराम तिवारी जी। इस अवसर पर मौजूद आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सदा निरा नाम से एकदम आनंद आ जाता है। ये परमात्मा की कृपा है, जल ही जीवन है। जैसे तो पंच तत्वों का बना हुआ हमारा शरीर, पंच महाभूतों से निर्मित ये सृष्टि, जिसके बलबूते पर हम अपने कई कई प्रकार के अतीत के गौरवशाली पृष्ठों से पढ़ कर के भी हमारी संस्कृति तो बिना जल के संकल्प से कोई पूजा पाठ भी पूरा नहीं होता। और रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मनुष्य का पानी चेहरे से उतर जाए, मोती का पानी चेहरे उसके मोती से उतर जाए तो मोती किसी काम का नहीं। पानी की महत्ता तो अद्भुत है। और ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं। और मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो काम चल रहा है उसमें आपको बधाई देना चाहता हूँ। पूरे देश में मध्य प्रदेश जल संरक्षण के काम पे नंबर 1 पे चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप सबके लिए भी आज के इस दौर में अत्यंत महत्व की बात भी। और ये बात भी सही है कि हमारे लिए जल को लेकर, जल संरक्षण को लेकर आदिकाल से कई कई प्रकार के काम चल रहे हैं। लेकिन भूगर्भ भंडारण को, उस स्रोत को पानी खींच करके पृथ्वी के ऊपर अपनी खेती और अन्य प्रकार के कामों में लेके आने का जो संतुलन, जिस पर ध्यान देना चाहिए, एक तरह से हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था ने अलग अलग जिलों वाइज इसका आपने आंकड़ा भी जुटाया है। कई प्रकार की जल रचनाएं अपनी जो पुरानी बनी हुई है, लगभग 2 लाख जल रचनाओं पर, जिसमें नदी, नाले, तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ी, जल के उद्गम, वैसे तो 250 से लेकर 1000 से ज़्यादा नदियाँ, इनका उद्गम मध्य प्रदेश में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उसमें भी गौरवशाली पृष्ठ और महत्व का है। हमें मालूम है गंगा जी, यमुना जी हिम ग्लेशियर से आती है। गंगोत्री, यमुनोत्री हिमालय के ऊपर बर्फ पिघलती है, नदी की धारा बनती है। लेकिन हमारा और सौभाग्य है, हमारे अपने पहाड़ों पर विंध्याचल, सतपुड़ा सहित कहीं कोई हिम ग्लेशियर नहीं है। लेकिन अपने इस परमात्मा की एक अनुपम कृति है मध्य प्रदेश। जब वनों के अंदर, जंगल में जानवरों के समान अपनी जो जैव सृष्टि है, ऐसे वनांचल के अंदर जड़ों से निकलकर चट्टानों के साथ पानी की धारा को प्रवाहित करने का ये भगवान का आशीर्वाद है। जिसमें हमारी जो नदियां हैं, वो नदियों की धारा, क्या नर्मदा, क्या चंबल, क्या ताप्ती, क्या बेतवा, जिनकी धारा और उनकी जल राशि, चंबल के अंदर तो घड़ियाल इसीलिए पाए जाते, उसकी शुद्धता के लिए एशिया की मानी हुई शुद्ध नदियों में से एक चंबल है। ऐसी कई प्रकार की विशेषताओं के साथ हमारे लिए जल राशि का एक तरह से ये वर्तमान का दौर, परमात्मा करे ये बना रहे। और वैसे तो बड़ी जोरदार चीज़ें भी हैं। ये जो 5 तत्वों के अलग अलग हिस्से हैं, उसमें जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, अगर हम देखते हैं तो इनका एक प्रधान तत्व मान लो जल है। जल में चारों चीज छिपी हुई पीछे से ध्यान में नहीं आता है। अगर H2O पकड़ोगे तो ऑक्सीजन तो हमको मालूम है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ठंड के दिन में अगर किसी नदी में स्नान करने जाओ तो नीचे का पानी गर्म रहता है और समुद्र में ज्वालामुखी भी फटते हैं, तो अग्नि भी है, वायु तो है ही,
जल वो अपने आप में है और पृथ्वी तत्व भी उसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे लिए, और केवल जल तो हमको मालूम, आकाश में भी हम सब बादलों के माध्यम से उसकी उपस्थिति देखते हैं। तो एक तत्व के अंदर चारों तत्व, और ऐसे समान रूप से हर एक के साथ, ये परमात्मा की लीला है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम अपनी संस्कृति के आधार पर भी हमारे लिए वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। इसलिए देश की सीमा से बाहर जाकर समूची इस पृथ्वी के ऊपर भी कुटुंब की कल्पना के बलबूते पर हमने इस तरह से भी आज के इस कार्यक्रम को शोभायमान किया है कि हम अपने देश तक सीमित रहने वाले नहीं, हम सबको साथ जोड़ करके हम इन सारे भाव को किस रूप में देखते हैं। पृथ्वी पे हम सब मानवता के एक तरह से उस मिशन को लेके चलने वाले हैं, जिसमें हमने कहा है कि हमारे लिए इस यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। इसलिए हम अलग अलग नहीं। तो आज के इस अवसर पर क्लाइमेट चेंज, जल संकट के ऐसे अलग प्रकार के अल्नीनो का सुन रहे हैं कि उसके कारण से अब वर्षा भी खंडित होने वाली। अभी अभी मैं एक सेमिनार से थोड़ा सा उसके अंदर कुछ बात समझ करके आ रहा हूँ, तो बताया गया कि अभी आप किसानों को भी तैयार कराना कि आने वाले समय में फसल अभी भी लगाए तो ज़्यादा पानी की फसल पे ध्यान न दे, अगर बीज लगाए तो थोड़ा बीज बचा ले। हो सकता है वो जो लगाई वाली फसल है उस फसल के बाद दोबारा बीज की जरूरत पड़ जाए। ऐसे जब रबी की अर्थात हमको शीतकालीन समय की फसल का समय आएगा तो उसकी भी चिंता करने के लिए अभी से, इसी प्रकार से खेत बचाओ अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री कितने प्रकार से काम करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हमारे अपने देश के अंदर बहुत सारे प्रकार के काम चल रहे हैं। उसमें नदी जोड़ो अभियान भी, जिसमें जल की राशि को, धारा को बचाते हुए बुंदेलखंड को भी हरा भरा करने के लिए, एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी में सूखा है, ऐसे में अगर नहर डाल दें तो इसका पानी उसमें जाएगा, दोनों नदियों में काम चल जाएगा। इसके माध्यम से गांव में, खेतों में, कारखानों में, पीने के पानी के लिए सभी क्षेत्रों में जल का पर्याप्त प्रबंधन रहेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारा राज्य एक नहीं दो नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहा है। एक केन बेतवा बुंदेलखंड और एक पार्वती काली सिंह चंबल योजना के बलबूते पर। ऐसे और भी बहुत सारी बात मैं बहुत देर तक बता सकता हूँ, लेकिन सच में हमारी तो नदी घाटी सभ्यता वाली संस्कृति है, सिंधु घाटी सभ्यता। हमारे यहाँ तो मानव बस्तियों का अतीत का इतिहास भी नदियों के किनारे ही रहा है। ऐसे में हमारी सनातन संस्कृति, हमारा भारतीय दर्शन